Hey guys, how's it going? Fazal Tuts for you here. I'm your instructor Fazal Harun. Today we are going to discuss for loop. This is part 30. Let's dig in. वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि फॉर लूप हमारे पास क्या होता है। वाइल लूप के बारे में हमने बात की थी और डू वाइल लूप के बारे में भी हमने बात कर ली है पूरे डिटेल के साथ। अब हम ऐसा करते हैं कि फॉर लूप के बारे में बात भी करते हैं और ये हमारे पास क्यों अच्छा है डू वाइल लूप से और वाइल लूप से क्यों अच्छा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि वाई इट्स बेटर। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा आपको एक स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये कैसे स्ट्रक्चर में होता है, मतलब इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है ना कि हम यहाँ पर फॉर लिखते हैं। फॉर हमारे पास एक कीवर्ड्स है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हम एक्चुअल में किसे कहते हैं कि मैं लिखता हूँ कि इंट आई इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन है और हम इसे अगर डिक्लेयर कर ले, यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन के फिर मैं लिखता हूँ कि आई इज़ 4। ठीक है, आई इज़ इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन है। यहाँ पर हम कंडीशन डालते हैं। कंडीशन का मतलब हमारे पास ये है कि मैं कहता हूँ कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, या मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट हम करते हैं कि प्लस प्लस और हमारे पास आई माइनस माइनस, तो ये हमारे पास डिक्रीमेंट है। तो इसी तरह हम एक स्ट्रक्चर डालेंगे और यहाँ पर एक हमारे पास स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट हमारे पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं कंट्रोल डी पे प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास और स्टेटमेंट निकाल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने स्टेटमेंट हो गए, 3 लाइन वाले स्टेटमेंट हमारे पास रन भी कर सकता है। मगर जितना इस ब्लॉक में बन होगा तो कंडीशन अगर ट्रू होगा, ठीक है, तो हमारे पास जब कंडीशन ट्रू हो तो प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको अच्छा क्लियरली पता चले। तो मैं लिखता हूँ कि फॉर लूप में लिख लूँगा इंट में लिखता हूँ, यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। मैं लिख लेता हूँ कि आई हमारे पास 1 के बराबर है। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि आई हैज़ लेस देन आर इक्वल टू 6। ये हम एक कंडीशन डाल रहे हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि सी आउट करें किसको, यहाँ पर हम कर लेते हैं कि वैल्यू और यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ कि एंडल, यहाँ पर हम आई डाल लेते हैं और यहाँ पर मैं एंडल डाल लेता हूँ। ठीक है, और एंडल हम इस तरह भी डाल सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख लूँ कि सी आउट एंडल। ठीक है, इस तरह भी हम इसे डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने सेमीकोलन को छोड़ा है। मैं सेमीकोलन डाल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर वाइल लूप भी लिख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा कि प्रोग्राम हमारे पास कैसे बना है। तो मैं यहाँ पर इंट जे इज़ इक्वल टू 1 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंडीशन डाल लेता हूँ। ठीक है, कंडीशन में हम लिखेंगे कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, सी आउट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल डी पे मैं प्रेस करता हूँ, इसी का कॉपी आ गया। इसे मैं सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, शिफ्ट अल्ट पे मैं प्रेस करता हूँ, एरो नीचे करके नीचे ला लेता हूँ। ठीक है, इसे तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। यहाँ पर हम इसे जे कर लेते हैं क्योंकि हमने जे इनिशियलाइज़ किया वाइल लूप के लिए और यहाँ पर भी मैं इसे जे कर लूँगा। तो काम ये दोनों एक जैसा कर रहे हैं, मगर वाइल लूप हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, कंडीशन डाल लेते हैं, फिर हम स्टेटमेंट डालते हैं। हमारे पास इसमें फ़ायदा क्या है, हमें फ़ायदा हमारे पास ये कि हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं। अब मैं डू वाइल लूप भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर इंट लिखता हूँ कि इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि डू, सही है, डू मैंने कर दिया और इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल डी पे मैं प्रेस करता हूँ। सॉरी, इसे मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँ ना, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी पे मैं प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैंने शिफ्ट प्रेस करके एरो की को मैं यूज़ कर रहा था तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और शिफ्ट अल्ट पे मैं प्रेस कर रहा हूँ और एरो वाले की को आप यूज़ करें नीचे इसे लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
ये कंडीशन मैं डाल देता हूँ, जो वाइल लूप हमने डाला था उसी में कॉलन भी डाल देते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक ही लाइन में कर रहे हैं। वाइल लूप में हमारे पास ऐसे होता है कि कंडीशन, इनिशियलाइजेशन यहाँ पर होता है, कंडीशन यहाँ होता है, स्टेटमेंट यहाँ पर होता है। इसमें क्या होता है कि पहले हमारे पास प्रोग्राम रन होता है यानी स्टेटमेंट शो हो जाता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट भी होता है ना, ये भी मैंने नहीं डाला, ये हमारे पास यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया है और यहाँ पर भी हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर मैं इसे जे कर देता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ ना कि यहाँ पर तो मैंने के इनिशियलाइज़ किया ना, तो जे को चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अल्ट जे पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो जितने जे है ना वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो गलती हमारे पास ये हो रहा है कि सारा जे सेलेक्ट हो रहा है, तो फिर मसला हो जाएगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 1 बाय 1 कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला भी के कर दूँगा, इसे भी मैं के कर दूँगा और इसे भी मैं के कर देता हूँ, ठीक है। और शिफ्ट F10 पे मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे शो क्या होता है, एक जैसे मुझे शो हो रहा है। ये हमारे पास वाइल लूप के लिए था, ये हमारे पास नहीं फॉर लूप के लिए था, ये हमारे पास वाइल लूप के लिए है और ये हमारे पास डू वाइल लूप के लिए। तो इन तीनों में ये डिफरेंस था। अब हम ऐसा करते हैं कि वाइल लूप के बारे में डिटेल के साथ स्टडी कर लेते हैं। शिफ्ट F10 पे मैं प्रेस करता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ ना कि यहाँ पर मैं कमेंट भी लिख लेता हूँ, ठीक है। कमेंट में हमारे पास क्या है कि आई हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन चेक किया जाता है। तो कंडीशन में मैंने क्या किया है, कंडीशन में ये हो रहा है ना कि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो कंडीशन हमारे पास फुलफिल है ना। कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो मुझे ट्रू मिलेगा। टी मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ट्रू। तो हमारे पास ट्रू होगा तो हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ये होता है ना कि जब ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाता है, मिसाल के तौर पर ये कंडीशन ट्रू हो गए, तो उसके बाद नेक्स्ट ये होता है कि हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट होके इंक्रीमेंट हमारे पास हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट हमारे पास क्या होता है, आई प्लस प्लस ना। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आई को इंक्रीज़ करो। तो आई प्लस करे 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फर्स्ट टाइम में क्या मिलता है, 2 मिलता है जब ये इंक्रीमेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है, सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है और ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, सही है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या है, हमारे पास ये स्टेटमेंट रन हो गई है, ठीक है। स्टेटमेंट जब हमारे पास रन हो जाता है फिर दोबारा इधर आता है। फिर हमारे पास जब दोबारा इधर आएगा ना तो ये हमारे पास दोबारा नहीं होगा, फिर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप है हमारे पास, इसे मैं रेस कर देता हूँ, सेकंड को फर्स्ट को भी मैं रेस कर देता हूँ और थर्ड को भी मैं रेस कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप हो गया, फोर्थ में मैं दोबारा आया हूँ, कंडीशन चेक किया। कंडीशन में हमारे पास क्या है, 2 इंक्रीज हुए है ना। तो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो कंडीशन हमारे पास फुलफिल है, ये हमारे पास अभी भी ट्रू है। तो फिफ्थ स्टेट में हम आ जाते हैं। फिफ्थ स्टेट में हमारे पास क्या होता है, फिफ्थ स्टेट में हमारे पास ये इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इंक्रीमेंट होके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोग्राम रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हमें ये रिज़ल्ट मिल जाता है, ये वाला रिज़ल्ट। फिर कंडीशन चेक किया जाता है, दोबारा ये क्या करता है, कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पर चला जाता है। तो ये हमारे पास 3 है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप होगा, 6, ठीक है। ये हमारे पास 7 है। तो कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर ट्रू हुआ तो फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह ये होता जाएगा और ये हमारे पास स्टेटमेंट रन होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फॉर लूप था। हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं ख़त्म कर दूं, जैसे मैं 1 लाइन में इनिशियलाइज़ कर रहा हूं तो मैं इसे इधर भी इनिशियलाइज़ कर सकता हूं, यानी मैं इधर डिक्लेयर कर दूं और यहाँ पर मैं चेंजेस करता जाऊं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर लूप था। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।